लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे पाक डो प्रेसिडेंट और हेयरलेस मेंबर्स ने मिलकर जिनचोल को हरा दिया था। ये देखकर येजी खुश होने लगती है और वो खुशी से चिल्लाने लगती है और कहती है मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये वीडियो भी सही से रिकॉर्ड हो गया। अब मुझे नीचे जाकर केंजी से मिलना चाहिए। ये कहकर येजी तेजी से नीचे जाने लगती है। इधर प्रेसिडेंट पाकडो से पूछते हैं इस बंदे को रियलाइज भी हुआ होगा, ये बेहोश हो गया है। जिस पे पाकडो कहता है जब ये उठेगा तब ये एक क्रेजी मॉन्स्टर की तरह बिहेव करेगा और हमें मारने के लिए दौड़ेगा। इधर नंबर 2 बोलता है पाकडो और प्रेसिडेंट मुझे पता है तुम दोनों बहुत ही स्ट्रांग हो, मगर मुझे ये पता नहीं था कि तुम दोनों इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। हमें तुम्हारे साथ फाइट करके अच्छा लगा। अब हम यहाँ से चलते हैं। जिस पे पाकडो कहता है तुम सब इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? केंजी से मिलकर जाना। तुम सबको केंजी से मिलकर जाना चाहिए, वो यहाँ पर आता ही होगा। मगर वो सब वहाँ से जाते हुए कहते हैं यंग मास्टर से रिस्पेक्ट और तारीफ पाना अच्छी बात है, मगर इससे हमारे गैंग का नाम खराब होगा। हम इसके लिए नहीं बने हैं। हम सब यंग मास्टर के शैडो है जो उनके साथ तो रहते हैं मगर उन्हें पता नहीं चलता। हम अपना काम करते ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये कहकर वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। पाकडो और प्रेसिडेंट तो कुछ बोल ही नहीं पाते। फिर प्रेसिडेंट जिनचोन को देखते हुए कहते हैं चलो अब हम जिनचोन को चेक कर लेते हैं। उसके हाथ के निशान को देखकर ऐसा लग रहा है ये ड्रग्स लेता है। ये सुनकर पाकडो पूछता है अगर ये सच है तो ये किस टाइप का ड्रग्स लेता है और क्यों लेता था, क्या उसका कोई फायदा था? तभी वहाँ पर केंजी, सॉन्ग और गिनू आ जाते हैं। केंजी तो अपने भाई को वहाँ पर ऐसे रूप में देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है। उसकी हालत देखकर वो बहुत ही हैरान था। तब पाकडो उसे बताता है इस बंदे ने हमारे ऊपर हमला करने का ट्राई किया था, इसीलिए हमने इसे मारा। तब सॉन्ग कहता है ये तो वही है जिसने मेरी बहन को किडनैप किया था। ये कितना ज्यादा अनलकी है, मुझे पता नहीं था ये क्रेजी डुओ से यहाँ पर फाइट कर रहा है। उन्हें देखकर गिनू पूछता है तुम उसके बॉडी को टच क्यों कर रहे हो, क्या वो मर गया है? ये सुनकर पाकडो नर्वस होते हुए ध्यान से उसके पल्स को चेक करने लगता है और देखता है मगर उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। जिसपे वो जल्दी से उसकी सांसें चेक करता है मगर वो सांस भी नहीं ले रहा था। ये देखकर प्रेसिडेंट डरते हुए बताते हैं ये सांसें नहीं ले रहा है। केंजी, सॉन्ग और गिनू तो शॉक्ड होते हुए चिल्लाते हैं ये तो मर गया क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो? तब पाकडो अपने आप को कोसते हुए कहने लगता है कहीं ये मेरे मारने के कारण से तो नहीं मारा या फिर ये उस ड्रग्स के कारण से हुआ है। तभी प्रेसिडेंट जेंचियोन को मारते हुए उठाने लगते हैं मगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी एजी वहाँ पर आ जाती है। ये नजारा देखकर वो पूछती है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? जिस पे प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए कहते हैं ये जी तुम यहाँ पर चुपचाप से क्यों खड़ी हो, जल्दी से 119 को कॉल करो। ये सुनते ही वो जल्दी से 119 को कॉल करना शुरू कर देती है। तब केंजी गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है अगर तुम सब यहाँ पर एम्बुलेंस आने का वेट करोगे तब तक तो ये मर जाएगा। ये जी तुम जल्दी से रिपोर्ट करो, मैं कुछ करने का ट्राई करता हूँ। फिर वो जिनचोन को सीपीआर देते हुए कहने लगता है जिनचोन तुम मरना मत, मरना मत। उसे ऐसा करते हुए देखकर सॉन्ग पूछता है केंजी क्या तुम्हें सीपीआर देना आता है? फिर गिनवो पूछता है अगर तुम ऐसे ही उसके बॉडी को जल्दी जल्दी मसाज करते रहे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। इधर केंजी के सीपीआर देने के कारण से जिनचोन के मुंह से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। तब येजी कहती है केंजी ये तो खून की उल्टी किए जा रहा है, क्या ये हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम एम्बुलेंस का यहाँ पर आने का वेट करें? जिसपे वो कहता है नहीं, अगर हम सब यहाँ पर हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे तो और एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे तो ये तो मारा जाएगा, हमें इसके ब्लड को बाहर निकालना पड़ेगा। फिर वो वापस से सीपीआर देते हुए कहने लगता है जिनचो तुम मरना मत, प्लीज मरना मत। तुम चाहो तो मुझे बाद में पनिशमेंट दे सकते हो मगर प्लीज मत मरना। फिर वो मनी मन सोचने लगता है मर्डर करना किसी भी हाल में अलाउ नहीं किया जाता है, भले ही तुमने कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हो मगर तुम ये डिजर्व नहीं करते हो। इसके बॉडी का वॉल्यूम मैक्स लेवल पे पहुंच चुका है, इसके ऊपर सीपीआर नहीं काम करने वाला है। ये कहकर वो अपने पंजों को उसके चेस्ट में डाल देता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ये जी तो डिप्रेस्ड होते हुए पूछती है ये तुमने क्या कर दिया? इधर केंजी उसके हर्ट को अपने हाथों से पकड़ के पंप कर रहा था। ये देखकर सॉन्ग पूछता है हर्ट को डायरेक्टली हाथों से पंप करना क्या पॉसिबल भी है? जिस पे गिनू कहता है इस बंदे को बहुत ज्यादा दर्द फील हो रहा होगा। केंजी उसके हर्ट को पंप करते हुए कहने लगता है जिनचोन प्लीज मरना मत। तभी जिनचोन के मुंह से झाग जैसा कुछ निकलने लगता है और उसकी आंखें खुल जाती है। ये देखकर केंजी खुश होते हुए कहता है जिनचोन तुम जाग गए? सॉन्ग तो हैरानी से पूछता है क्या ये सही में वापस से जिंदा हो गया?
ये देखकर तो गिनो कहता है केंजी को तो डॉक्टर बन जाना चाहिए, गैंगस्टर बनने में कोई भी स्कोप नहीं है। दूसरी तरफ पाक डो हैरान था कि आखिर इसने कैसे कर दिया, जिस पे प्रेसिडेंट कहते हैं लाइफ में एक्सपीरियंस सब कुछ सिखा देता है, कुछ चीजें बुक्स में नहीं सीखी जाती है। जिनचोन खून की उल्टी करते हुए कह रहा था मेरा चेस्ट बहुत ही दर्द हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे ये एक्सप्लोड होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम म्यूजिन ड्यूक और बाकी सभी द बैड गाय अलायंस के मेंबर्स को देखते हैं जो कि घर जा रहे थे। वो देखते हैं जहाँ से वो आ रहे थे उसी तरफ एम्बुलेंस जा रहा था। ये देखकर तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी द बैड गाय अलायंस का एक बंदा कहता है ऐसा तो नहीं है कि केंजी को कुछ हो गया है, जिस पे दूसरा बंदा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके साथ सॉन्ग और गिनवो भी तो है। तब म्यूजिन हेसिटेट करते हुए पूछता है बाकी के मेंबर्स तो सही है ना। ये सब देखकर ड्यूक केंजी को कॉल करके इसके बारे में पता करने को बोलता है। दूसरी तरफ हम एम्बुलेंस को देखते हैं जिसके अंदर से दो बंदे निकलते हैं और भागते हुए कहते हैं इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती, आखिर पेशेंट कहाँ पर है और यहाँ पर सारी जगह खून क्यों फैला हुआ है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। तब गिनवो उस बंदे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें उस लाल बाल वाले को हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्या तुम समझ गए। तब वो बंदा कहता है हाँ मैं समझ गया, मगर तुमने अभी भी एक्सप्लेन नहीं किया आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था और यहाँ पर चल क्या रहा है। ये सुनकर गिनवो गुस्से में बोलता है क्या तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है, पहले तुम्हें एक इंसान की जान बचानी चाहिए। तब वो बंदा हाँ बोल देता है और मनी मन सोचने लगता है ये बंदा एक स्टूडेंट ही है ना। उसके बाद वो दोनों बंदे जिनचोन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर पाकडो पूछता है यहाँ पर कोई और तो नहीं आने वाला ना। ये सुनकर प्रेसिडेंट बोलते हैं इस बारे में तो पता नहीं है, यहाँ पर कभी भी कोई भी आ सकता है। गिनवो और सॉन्ग अपने आप को तैयार करते हुए कहते हैं जो भी आएगा हम उसे देख लेंगे, बस यहाँ पर आने दो। दूसरी तरफ येजी केंजी को देखते हुए कहने लगती है अब सब कुछ क्लियर हो गया है, अब तक सियोक और जीहो के हारने का न्यूज सब जगह फैल चुका होगा और यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया, इसका मतलब बाकी के सिबलिंग सभी के लिए पीछे हट गए। ये सुनकर केंजी येजी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है हमारे ग्रुप की ब्रेन, मुझे तुम्हारे से यही उम्मीद थी। जिसपे वो स्माइल करते हुए कहती है अब से सभी रिजल्ट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करने वाला है। ये सुनकर केंजी की आंखें चमकने लगती है और वो कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सभी ने बहुत ही मेहनत किया है, इसीलिए मेरी तरफ से सबको थैंक्स, अब सब कोई मेरे घर चलो। उसके बाद सभी वहाँ से स्वैग के साथ जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम द बैड गाय अलायंस के बाकी के मेंबर्स को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए सोचते हैं क्या हमारा केंजी के घर जाना सही रहेगा। जिस पे दूसरा बंदा कहता है हम सब केंजी के ग्रुप के मेंबर है ना कि उसके दोस्त, मगर उसके घर जाने में हल्का ऑकवर्ड फील हो रहा है। सभी मेंबर्स के दिमाग में यही बात चल रहा था, आज तक उनके ग्रुप के बॉस ने उन्हें डिनर पे अपने घर नहीं बुलाया था, इसी कारण से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें केंजी के घर जाना चाहिए या फिर नहीं। जिस पर म्यूजिन उन्हें समझाते हुए कहने लगता है मैं समझ पा रहा हूँ तुम सब क्या फील कर रहे होंगे, मेरे भी दिमाग में यही सब चल रहा था जब मैं पहली बार उससे मिलने गया था, मगर तुम सब एक बार केंजी के बारे में सोचो, अगर वो ये सब सुनता तो उसे कैसा फील होता। अब तुम सब ज्यादा मत सोचो और वहाँ चलने के लिए रेडी हो जाओ, तुम सबको वहाँ पर केंजी के लिए चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो बॉस है उनका नेचर ऐसा ही है, तुम सबको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।